पंजाब में किस तरह से भारी बारिश का दौर, मुसीबत बढ़ गई है। फाजिल्का के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ऐसे में देखिए फाजिल्का के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पंजाब में भारी बारिश मुसीबत बंद करके हर चीज़ को अपनी चपेट में लेते हुए, जद में लेते हुए, और फाजिल्का की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में हैं। और देखिए सेना के जवान, रेस्क्यू टीम जो है लगातार इन सबको बोट के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एक कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है। रोज़मर्रा की चीज़ों को पहुंचाया जा रहा है और वहीं ये देखिए ये ट्रैक्टर के ज़रिए भी यहाँ पर जो है लोगों को निकालने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये हम आपको तस्वीर पंजाब के फाजिल्का की दिखा रहे हैं और ये वो तस्वीर है, भयावह मंजर है जहां पर ये लोग तो इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है और देखिए सभी को यहाँ पर ये लाइफ जैकेट जो है वो पहनाया जा रहा है ताकि अगर कोई अचानक से गलती से भी पानी में अगर गिर भी जाए तो वो डूबे नहीं और किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, इनकी जान पर ना बनाए। और इसीलिए ये तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और देखिए सीधे तौर पे आपने देखा बोट से जो है, यानी जिस गांव में ये फंसे वहां से इनको लाया गया, उसके बाद इस वाहन के जरिए जो है इनको और दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। किश्ती ते आए फौजी साहब कड्डा सी, बहुत औखे असी आए सी करते पे बड़े औखे फौजी साहब असी भी औखे क्या है, बड़े नकार रहे नू सारा पिंड डूब रहा सादा पानी नाल। बहुत फौजी साहब मदद कर रहे नू, फौजी कीती है साडी बहुत मदद ते सारा पानी वक्खी वक्खी जिड्डा पिंड च वाया फिरदा पानी, जेडे फौजी निकाली जांदे ने सानू तो साडी वाह नहीं कोई रह गई। चारा चूरा माड़ा मोटा आंदा उत्तू आ नहीं सकती, बेड़ी नहीं आ सकती, चारा नहीं आ सकता, चारा आ नहीं सकता। इत्थे खान पीन मिल रहा है, खान चारा नहीं आ रहा, पानी को नहीं घटिया जी। पानी 23 विच आया जी, 23 तो बाद हुण आया ज्यादा पानी, बहुत 23 नाल ज्यादा है, 88 नाल पानी ज्यादा हो गया, 88 नाल पानी ज्यादा। स्थानीय शख्स को जो जिसका रेस्क्यू करके लाया गया है उसने कहा है कि बहुत अच्छे हैं फौजी और उन्होंने हमें यहाँ से निकाला है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा पिंड जो है वो पानी में जलमग्न है, पानी का जलस्तर अभी कम नहीं हो रहा है, बहाव तेज़ है और ऐसे में कई सारी अपनी समस्याओं को और यहाँ पर रखते हुए, बताते हुए और वहीं पर फौजियों की यहाँ पर तारीफ करते हुए कि बहुत अच्छे फौजी जिन्होंने हमें रेस्क्यू करके जो है वहाँ से निकाला, स्थानीय अच्छी जगह पर जो है वो पहुँचाया जा रहा है, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पहले इन्हें इनके गांव से जो है वो लाया गया। ये देखिए घर, आप देखिए ऐसा लग रहा है कि ये इसी नदी, इसी तालाब के ऊपर में जो है, इसी पानी के ऊपर में जो है घर बनाया गया है, लेकिन ये ज़मीन पर कभी घर जो है वो हुआ करता था और आज देखिए पूरी तरह से पानी की जद में है और कितने एकड़ की फसल जो है यहाँ पर जलमग्न है, यानी कि किसानों को भारी बर्बादी का सामना करना पड़ा। वहीं पशुपालक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान क्योंकि उनके पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चारा तक नहीं है और वो उनको बचा करके जो है सुरक्षित स्थान पर ला पाने में भी असमर्थ नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको देखिए ये 3 तस्वीर महज सिर्फ आपको फाजिल्का की हम तस्वीर अभी दिखा रहे हैं। आप सोचिए पूरे पंजाब की लबो-लुभाव अभी ऐसी ही स्थिति जो है वो बनी हुई है, सब कुछ जलमग्न है, स्थितियां बहुत खराब है। सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सब की तरफ से जो है लगातार कोशिश हो रही है सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, रोजमर्रा की चीजें दी जाए, उनके मवेशियों को, पशुओं को भी जो है वो बचाया जाए जहां तक देखिए संभव हो पा रहा है। तमाम ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और दूर दूर तक आप नज़र डालें तो पानी ही पानी नज़र आएगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पानी कितना है, लेकिन सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे में देखिए बोट के सहारे जो है ये इन सब का रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। उसके बाद एक वाहन जो वहाँ पर आपको खड़ी दिखाई देगी उसमें फिर इनको बिठा करके जो है सुरक्षित और स्थान पर जो है वो ले जाया जाएगा। तो फाजिल्का के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और कई गांव आप समझिए कि बाढ़ की चपेट में लोगों को निकाल पाना, वहां से थोड़ी मुश्किलें जो हैं पेश आ रही हैं, लेकिन थोड़ी राहत ये है कि बारिश अभी थमी हुई है, यानी कि बरसात का दौर अभी नहीं है। कुछ वक्त जो है यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया था कि अभी कुछ दिन जो है वो बारिश नहीं होगी, तो अभी स्थिति थोड़ी मतलब मैं एकदम बिल्कुल हल्की 1% कहूँगी, स्थिति सामान्य है। यहाँ पर पानी बहुत है, लोग तकलीफ में, इनके पशु सभी
तकलीफ में, इसीलिए हम इनको राशन देने जा रहे हैं कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आप देख रही हो यहाँ पर कितना पानी है, कितने गांव डूब चुके हैं अभी। हाँ, आर्मी की मदद से जा रहे हैं, हमारे जवान जो इंडियन आर्मी के हैं वो हमारी हेल्प कर लें दरिया पार करने में हमारी। तो सुना आपने यहाँ पर राहत बचाव कार्य जो कर्मी हैं वो कह रहे हैं कि उनको हम राशन पानी पहुँचाने जा रहे हैं, सेना के जवानों की मदद से हम इस दरिया को जो है वो पार कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ यहाँ पर जलमग्न है, कई गांव जो है वो पानी में डूब गए हैं। और ऐसे में आप देखिए कि ये राशन, क्योंकि अब यही तस्वीर सामने जो है लगातार आ रही है कि जलमग्न है सब कुछ, तो ऐसे में खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत हो गई है, लोगों के पास में नहीं है, पशुओं को खिलाने के लिए उनके पास चारा नहीं है। देखिए लोग यहाँ पर चारे को भी अपने साथ जो है लेकर के जा रहे हैं ताकि अपने पशुओं को जो है वो खिला सके, ताकि वो भी जो है वो जिंदा रह सके। तो ये कोशिशें जो है लोगों की तरफ से, साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों की मदद से ही जो है हो पा रहा है। और ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि जो वहाँ जहाँ पर फंसे हैं, जहाँ से अभी निकालने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वहाँ तक इन तक जो है हम राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका पेट जो है वो भर सके, कोई भूखा ना सोए। और ये देखिए किस तरह से सैलाब का जंग है यहाँ पर, और मुसीबतों का पहाड़ जो है वो पूरी तरह से टूट पड़ा है लोगों के ऊपर में। हिमाचल टू कश्मीर बर्बादी की ये पूरी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। सैलाब से जंग, राजधानी बनी दरियागंज, और मुसीबतों का पहाड़, मुश्किलों में फंसी है जान, और लोगों को निकालने की कवायद लगातार जारी। आप एक तरफ देखिए कि किस तरह से आधी के आधी गाड़ी जो है वो पानी में डूबी है, और ये हम आपको फाजिल्का की तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सेना के जवान लगातार इनका रेस्क्यू करते हुए, और जिन लोगों तक अभी पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, उनको निकालने में थोड़ी सी मुश्किलें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो ऐसे में उन तक राशन पहुँचाने की कवायद भी हो रही है। अभी हमने आपको राहत बचाव कर्मी का सुनाया कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीर जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब देखिए चिंता की लकीरें हैं सबके चेहरे पर कि अब क्या होगा। सब कुछ जलमग्न हो गया है, फसल बर्बाद हो गई है, जितनी लागत हमने लगाई थी अब वो सब कुछ खत्म है इस पानी की वजह से। और ऐसे में किसान हमेशा जो है कभी बाढ़ की वजह से तो कभी सूखे की वजह से जो है मार झेलता है, और इस बार तो ज़बरदस्त यहाँ पर पानी। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीर की, देश भर में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश लगातार जारी और मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब में भारी तबाही देखने को मिली, कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। पंजाब के 1900 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में देखिए हजारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। और ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उसके नीचे और इधर आप उत्तराखंड को भी देख सकते हैं कि कैसे पंजाब से लेकर के हिमाचल, यानी कि मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ों तक में यही स्थिति बरकरार है। कहीं लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है, तो कहीं पर आपको सब कुछ जो है वो जलमग्न है। खेत खलिहान सब कुछ पानी में डूब गए हैं, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच में देखिए दिल्ली में भी बाढ़ का संकट बरकरार है। यमुना का जलस्तर कम होने का नाम जो है वो ले ही नहीं रहा है। हम इस इलाके पर भी जाएंगे, हम दिल्ली की भी खबर आपको पूरी तरह से दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 4 राज्यों को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुप्रीम नोटिस जो है वो दे दिया गया है पंजाब टू हिमाचल। और पहले पूछा गया था कोर्ट की तरफ से भी कि इसको लेकर के आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को किस तरह से राहत बचाव जो कार्य है वो किया जा रहा है, रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है। तो ये हिमाचल आपको याद होगा, मंडी में लगातार बादल जो है वो फटे। जम्मू कश्मीर में भी आपको याद होगा कि किस तरह से जो है वहां पर बादल फटने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से, यानी कि 3 दिन से बारिश नहीं हुई, तो थोड़े से हालात सामान्य हुए हैं। यानी इतने कि आप जो पहले से आपदाग्रस्त थे, जो पीड़ित थे, उनको आप कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति में पहुंचा सके। और ऐसे में ये देखिए, ये हम आपको मैप के जरिए जो यमुना नदी के किनारे से और उसके किनारे पर बसे हुए इलाके हैं वहाँ की तस्वीर हम आपको ये मैप के जरिए दिखा रहे हैं। सोनिया विहार, मॉडल टाउन, निगम बोध घाट, यमुना बाजार, बाटला हाउस, मदनपुर खादर, जैतपुर है, और गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, ये सभी जो हैं यो यमुना नदी के किनारे में हैं। और ऐसे में देखिए, हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से यमुना नदी भी उफान पर है। जलस्तर कम होने के बाद भी राहत नहीं है, संकट, खतरा बरकरार
बरकरार है, निचले इलाकों में पानी घुस गया है। दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी है, लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता भी लगातार देखिए ग्राउंड जीरो से आपको यमुना बाजार की तस्वीर, मॉनेस्ट्री की तस्वीर और सिविल लाइंस की तस्वीर, गीता कॉलोनी की तस्वीर, निगम बोध घाट की तस्वीर। और ऐसे में देखिए जहां पर जब लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं तो एक्चुअल जो जगह है अंतिम संस्कार के लिए वहां ना करके उनको ऊपर में ये अंतिम संस्कार जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ जलमग्न हो गया है। यमुना का जलस्तर जिस कदर बढ़ रहा है, हथनी कुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया तो साथ ही साथ कई और बैराजों से भी पानी धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन राहत बचाव कार्य जारी है और राहत बचाव कार्य जारी है और कोशिशें यही सरकार और प्रशासन की कि किसी तरह से भी जनहानि ना हो और लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। राशन, खाना, पानी सब कुछ मुहैया कराने की कोशिश हो रही है और इंडिया डेली लगातार आपको सीधी तस्वीर ग्राउंड से दिखाते हुए